पाकिस्तान के झूठ और भारत की सैन्य ताकत का कबूलनामा। शहबाज शरीफ इसाक डार के बाद अब लश्कर का आतंकी कर रहा है। लश्कर ए तैयबा का टॉप कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने सार्वजनिक रूप से वो सच स्वीकार लिया है जिसे पाकिस्तान अब तक दुनिया से छिपा रहा था कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकियों के अड्डों को मिट्टी में मिला दिया है। दरअसल जनवरी 2026 में मुरीदके में एक कार्यक्रम के दौरान रऊफ ने कहा कि 6 से 7 मई को जो हुआ उसके बाद वो जगह अब मस्जिद नहीं रही। आज हम वहां बैठ भी नहीं सकते, सब कुछ ढह गया। वो बहुत बड़ा हमला था। ये बयान इस बात की मोहर है कि भारतीय मिसाइलों ने लश्कर के मरकज तैयबा कॉम्प्लेक्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरों ने भी इसकी पुष्टि की थी। सितंबर 2025 तक वहां सिर्फ मलबा पड़ा था। तो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ है। रऊफ के खुलासे से पाकिस्तान की आतंक समर्थक आतंक परस्त नीति दुनिया के सामने एक बार फिर आई है। इसके कुछ बहुत बड़े सबूत भी हैं। कैसे? एक तो राजकीय सम्मान की बात करें तो राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ था। जब मई 2025 में आतंकी मारे गए थे पाकिस्तान में, तो उनके जनाजे में पाकिस्तान सेना के लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल रैंक के अधिकारी शामिल हुए। ताबूतों पर पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज लपेटा गया था आतंकियों के लिए, जो साबित करता है कि वे आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तानी फौज के एजेंट थे। खुली आजादी की बात की जाए तो रऊफ ने कैमरे पर माना कि पाकिस्तान ने लश्कर को जिहाद के लिए खुली छूट दे रखी है और वहां आतंकियों की भर्ती करना दुनिया में सबसे आसान काम। चीन के साथ की बात करनी चाहिए। रऊफ ने यह भी खुलासा किया कि पहलगाम हमले में चीनी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था और भारत के खिलाफ पाकिस्तान को चीन से रियल टाइम इंटेलिजेंस मिल रही थी। इसकी बात पहले भी हो चुकी है। और एक नया खतरा और सामने आ रहा है, लश्कर और जैश के गठबंधन का। और यह बहुत चिंताजनक बात है, इसलिए क्योंकि ये सबसे चिंताजनक बात है। ऑपरेशन सिंदूर की मार झेलने के बाद अब लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद ने हाथ मिला लिया है। अपनी आपसी दुश्मनी भुलाकर ये दोनों आतंकी संगठन अब एक साथ मिलकर भारत पर हमले की साजिश रच रहे हैं। रऊफ ने इशारा किया है कि 2026 में वे मैरीटाइम टेररिज्म यानी समुद्र के रास्ते से हमला करने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा पाकिस्तान की धरती पे, पाकिस्तान की आतंक परस्त धरती पे आतंकवादी बोल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत ने करारा जवाब दिया था, अगर आप लोग को शायद याद ना हो तो याद दिला दिया जाए कि इस कहानी की शुरुआत 22 अप्रैल 2025 को हुई थी, जब पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेगुनाह नागरिकों की हत्या कर दी थी। नए भारत ने इस बार ना तो निंदा की और ना ही इंतजार। हमले के ठीक 2 हफ्ते बाद 6 से 7 मई 2025 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। मुरीदके यानी लश्कर का मुख्यालय, बहावलपुर जैश का मुख्यालय सहित 9 आतंकी कैंपों पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की गई कि वहां मौजूद 100 से ज्यादा ट्रेनर और हैंडलर मारे गए आतंकी। पाकिस्तान ने हमेशा की तरह रोना रोया कि भारत ने आम नागरिकों पर हमला किया, लेकिन अब खुद लश्कर के कमांडर अब्दुल रऊफ के कबूलनामे ने पाकिस्तान के इस सफेद झूठ की धज्जियां उड़ा दी हैं। अब्दुल रऊफ का यह कबूलनामा भारत की एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य जीत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान के लिए साफ चेतावनी है। भारत ने दिखा दिया है कि वो ना सिर्फ आतंकियों को उनके घर में घुसकर मार सकता है, बल्कि दुनिया को यह सबूत भी दे सकता है कि आतंक की फैक्ट्री का असली मालिक पाकिस्तान ही है। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी खबर को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।